my dear student. So student, today we are going to learn subject math chapter number 10 है ना। चैप्टर नंबर 10 ये हमारा न्यू चैप्टर स्टार्ट हो रहा है और जिसका नाम है पैटर्न्स, है ना। पैटर्न्स, अब आपने पैटर्न्स नाम तो फर्स्ट टाइम नहीं सुना होगा, हमने पैटर्न्स नाम पहले भी सुन चुके हैं। तो पैटर्न्स का क्या होती है ना। तो पैटर्न्स डिफरेंट टाइप्स डिज़ाइन होती है ना, डिफरेंट टाइप की डिज़ाइन होती है विद डिफरेंट कलर्स, उनके डिफरेंट कलर्स भी होते हैं। तो पैटर्न क्या है? पैटर्न क्या है जो हम मॉर्निंग टू नाइट तक हम हमारे आसपास देखते हैं, है ना। जहाँ पे भी हम जाते हैं हमको अलग अलग टाइप की हर जगह हमको एक डिज़ाइन दिखाई देती है, पैटर्न दिखाई देती है। आपके घर में, बाहर, आपके ग्रिल में, आपकी बालकनी में, आपके रूम में, आप कहीं पे भी देखोगे तो उसमें एक पैटर्न्स होती है, डिज़ाइन होती है विद डिफरेंट कलर्स। उनके कलर्स क्या होते हैं? डिफरेंट होते हैं। अगर आपने देखा होगा आपके जो क्लॉथ होते हैं, कपड़े होते हैं, उसमें भी अलग अलग टाइप की पैटर्न्स होती है, डिज़ाइन होती है। आप अपनी बेडशीट जो आप बिछाते हो बेड पे, उसकी अगर डिज़ाइन देखोगे तो उसकी भी एक डिज़ाइन होती है, उसका भी अलग अलग कलर, डिफरेंट कलर की एक पैटर्न्स होती है, डिज़ाइन होती है ना। वैसे अगर आप अपनी बालकनी में देखते हो तो हम अपनी घर के आगे जो बालकनी होती है वहाँ पे कुछ ग्रिल टाइप का लगाते हैं या फिर कुछ कांच टाइप का, जैसे आप लोगों को अच्छा लगता है वैसे हम क्या कराते हैं, एक डिज़ाइन कराते हैं। हम हमारे घर में भी डिज़ाइन कराते हैं कलर में। तो वो सब क्या है? वो सब है पैटर्न्स है। लेकिन ये चैप्टर में वो आपको पैटर्न समझ में आ गई पैटर्न्स क्या है। तो जो हम हमारे आसपास देखते हैं अलग अलग टाइप की डिज़ाइन विद डिफरेंट कलर्स, उनके कलर भी क्या होते हैं? एक जैसे नहीं होते, डिफरेंट होते हैं। आप अपने विंडो में देखोगे, बालकनी में देखोगे, क्लॉथ में देखोगे, बेडशीट में देखोगे, टाइल्स पे देखोगे, नीचे जो आप रूम में लगाते हो, हर जगह आपको डिज़ाइन दिखाई देगी, पैटर्न्स दिखाई देगी विद डिफरेंट कलर्स। तो पैटर्न्स हो गया। अब ये चैप्टर में आपको क्या बताते हैं, पैटर्न्स किस किस चीज़ में हो सकती है ना। तो सबसे पहले पैटर्न्स किस चीज़ में हो सकती है? तो नंबर में, शेप्स में, लेटर में, है ना। कोई भी चीज़ आपको दे सकते हैं, उसको आपको क्या करना होता है? सीक्वेंस में लाना होता है। सीक्वेंस मतलब होता है अनुक्रम, क्रम में उसको आपको रखना होता है और उसके जो रूल्स होते हैं वो फॉलो करना होता है ना। आपको कोई भी चीज़, या वो नंबर हो, या वो शेप्स हो, या वो लेटर हो, या फिर कोई पिक्चर हो, अगर आपको बोला है इसे सीक्वेंस में रखो, मतलब एक पैटर्न में आपको उसको सेट करना होता है सीक्वेंस में, है ना। क्रम में उसको सीक्वेंस में रखना होता है, जो आपको रूल्स होते हैं उसको फॉलो करके। आगे आपको कुछ टाइप के ऐसे एग्जाम्पल दिए होते हैं, हमें उससे ही फॉलो करना पड़ता है। एक राइट सीक्वेंस में उस पैटर्न को हमें कंप्लीट करनी होती है। जैसे कि हम एग्जांपल करें यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखा है एक्सटेंड द सीक्वेंस। आपको इसी को भी क्या करना है? सीक्वेंस में रखना है। ये सारी चीज़ क्या है? ये भी एक पैटर्न है, मैंने आपको बताया ये भी एक पैटर्न है। लेकिन इसमें आप कुछ देखोगे तो आपको एक लेटर दिख रहा है। जैसे मैंने आपको बताया था कि कोई भी नंबर हो, शेप्स हो, लेटर हो, पिक्चर हो, कोई भी चीज़ हो, उसको हमें एक सीक्वेंस में रखना चाहिए और उसका जो रूल है उससे फॉलो करके। तो आगे इसके रूल क्या हैं? आपको ये दिख रहा होगा टी, शायद टी लेटर है ये। पहले टी ऐसा बना हुआ है, उसके बाद ये उल्टा हो गया है टी, है ना, अपोजिट हो गया इसका, ये वाले का अपोजिट ऐसा हो गया है ना। पहले क्या था? टी एकदम राइट साइड था, अब अपोजिट हो गया है। स्टैंडिंग लाइन नीचे और देन स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन ऐसे आ गई, फिर स्लीपिंग लाइन नीचे आ गई है। फिर वैसे ही हमने रिपीट करते गए वापस, यहाँ पे ऐसा सीधा, फिर उल्टा, फिर सीधा, फिर उल्टा, फिर सीधा। तो अब क्या नेक्स्ट आएगा? नेक्स्ट क्या है? उसको हमें एक सीक्वेंस में रखना है। तो नेक्स्ट क्या आएगा? हम वापस ऐसे करेंगे जो हमने इसके बाद रिपीट किया, है ना। वापस स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, देन स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, ऐसे हमको सीक्वेंस में करना है। तो हमारी पैटर्न जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। सेकेंड वाला क्या है? टू स्टैंडिंग लाइन है, देन सर्कल, टू स्टैंडिंग लाइन, देन सर्कल, टू स्टैंडिंग लाइन। हमको सीक्वेंस में इसे फॉलो करते जाना है रूल्स में। इसका रूल्स क्या है? पहले दो स्टैंडिंग लाइन है, फिर सर्कल है, स्टैंडिंग लाइन, फिर सर्कल, फिर टू स्टैंडिंग लाइन है। तो अब
सर्कल आएगा, उसके बाद वापस 2 लाइन, देन सर्कल, 2 लाइन्स, देन सर्कल, 2 लाइन्स, देन सर्कल एंड 2 लाइन। ये हमारी हो गई पैटर्न कंप्लीट। उसके बाद है कुछ एरो बने हुए हैं, एक अप साइड जा रहा है, एक डाउन साइड नीचे के साइड जा रहा है, देन अप डाउन, अब क्या आएगा वापस अप आएगा, देन डाउन, देन अप, देन डाउन, अप डाउन। ऐसा आपको पैटर्न को कंप्लीट करनी है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, कुछ वी लेटर जैसा हमें दिया गया है। पहले वी लेटर राइट बना हुआ है, सही बना, उसके बाद क्या है अपोजिट उल्टा हो गया उसका, है ना। पहले ये जो कॉर्नर था हमारा नीचे आ रहा है, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर। तो अब क्या आएगा, ओके यहाँ पे ऐसे हमको पैटर्न कंप्लीट करनी है। उसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे तो नेक्स्ट क्या है, 2 सर्कल फिर रेक्टेंगल, 2 सर्कल फिर रेक्टेंगल, तो हम फिर 2 सर्कल बनाएंगे, देन रेक्टेंगल, फिर 2 सर्कल और फिर रेक्टेंगल। उसके बाद कौन सी पैटर्न है, एक मैंगो एप्पल, मैंगो एप्पल, तो हम वापस एप्पल के बाद क्या है मैंगो, देन एप्पल, देन मैंगो, देन एप्पल। से हमको पैटर्न एक के बाद एक कंप्लीट करनी है। उसके बाद है डब्ल्यू, डब्ल्यू एम, ऐसे इसकी सीक्वेंस है पैटर्न में। तो डब्ल्यू एम के बाद वापस आएगा डब्ल्यू एम, फिर डब्ल्यू एन, डब्ल्यू। कोई हमारी पैटर्न कंप्लीट। अभी नेक्स्ट क्या है, यहाँ मैंने पहले से ड्रॉ करके रखा है, व्हाट कम्स नेक्स्ट इन द सीक्वेंस। आपको वही चीज़ रिपीट करनी है। सीक्वेंस में नेक्स्ट बाद में क्या रिपीट हो रहा है उसको अनुक्रम में लिखना है, सीक्वेंस में लिखना है। जैसे यहाँ पे सर्कल बना है, फिर क्या है सन, फिर सर्कल है, फिर सन, तो हम वापस सर्कल करेंगे, फिर सन और फिर सर्कल। ये हमारी पैटर्न हो गई कंप्लीट। उसके बाद क्या है, सेमी सर्कल टाइप में डिज़ाइन है। सेमी सर्कल पहले अप साइड ऐसे अप साइड हो रही, फिर डाउन, फिर अप साइड, फिर डाउन, फिर अप और फिर डाउन, फिर अप, ऐसे इसको राइट सीक्वेंस में रखना है। उसके बाद दूसरी पैटर्न क्या है, ये भी एक डिज़ाइन है, एक के बाद इसको फॉलो करना है। जैसे यहाँ पे फिनिश हो रहा है तो इसके बाद वापस हमें ये वाली पिक्चर ड्रॉ करनी है। फिर हमें लॉलीपॉप वाली कुछ जैसे पिक्चर है उसको ड्रॉ करके फिर हमें वापस फर्स्ट वाली ड्रॉ करिए। ऐसे सीक्वेंस में आपको रखना है। नेक्स्ट है फ्लावर लीव्स, फ्लावर लीव्स। इसके बाद नहीं था, मैंने ड्रॉ किया क्योंकि मुझे पता है इसके सीक्वेंस क्या है। हमने यहाँ से ही सीक्वेंस में रखना है ना, हमें देखना है नेक्स्ट क्या आ रहा है। तो लीव्स के बाद फिर फ्लावर आ रहा है, फिर लीव्स, फिर फ्लावर। उसके बाद कुछ फेस हैं। सबसे पहला है ये ओ वाला फेस है, ओ। इसके बाद स्माइल वाला है, फिर ओ वाला है, फिर स्माइल वाला। तो स्माइल वाला के बाद वापस ओ वाला आएगा, फिर स्माइल वाला, फिर ओ वाला। नेक्स्ट है सर्कल के अंदर स्क्वायर बना हुआ है और स्क्वायर के अंदर सर्कल बना हुआ है, बोथ आर अपोजिट। आपको देखना है यही सीक्वेंस रिपीट हो रही है। सर्कल के अंदर स्क्वायर, स्क्वायर के अंदर सर्कल, फिर सर्कल के अंदर स्क्वायर, स्क्वायर के अंदर सर्कल। तो हम आगे क्या रिपीट करेंगे, सर्कल के अंदर स्क्वायर, स्क्वायर के अंदर सर्कल, सर्कल के अंदर स्क्वायर। नेक्स्ट वाली पैटर्न भी आपको ऐसे ही कंप्लीट करनी है। जैसे ये है कंप्लीट है, वैसे ही आपको आगे वाली भी कंप्लीट करनी है। फिर वही सेम चीज़ आपको रिपीट हो रही है। फिल इन द बॉक्सेस इन द सीक्वेंस। आपको बॉक्सेस को सीक्वेंस में आपको फिल करना है, लेकिन यहाँ पे बीच बीच में आपको फिल करना है। आपको एक जैसे यहाँ पे हमने एक के बाद एक रिपीट किया, नेक्स्ट वाली पैटर्न कौन सी है, इसमें कुछ बीच बीच में ब्लैंक्स दिए गए हैं, वो बॉक्स आपको फिल करना है। जैसे यहाँ पे 2 लीव्स है, 1 फ्लावर है, 2 लीव्स है, फिर वापस का आएगा 1 फ्लावर आएगा, मैंने ड्रॉ किया है। उसके बाद 2 लीव्स,
1 फ्लावर, यहाँ पे 2 लीव्स ड्रॉ करना पड़ेगा आपको। ये फ्लावर और ये लीव्स हम ड्रॉ करेंगे, उससे हमारा एक ही सीक्वेंस में सारी पैटर्न्स आ जाएगी। फिर क्या है, सर्कल, ट्राइंगल, रेक्टेंगल, सर्कल, ट्राइंगल, रेक्टेंगल, यहाँ पे आपको रेक्टेंगल ड्रॉ करना पड़ेगा। फिर सर्कल, यहाँ पे ट्राइंगल, ट्राइंगल आपको ड्रॉ करना पड़ेगा। यहाँ से इसका सीक्वेंस देख के क्या नेक्स्ट आ रहा है वो देख के। उसके बाद है 1, समझ लो 1 रुपये का कॉइन है, और यहाँ पे 2 1 रुपीज़ के कॉइन है, यहाँ पे 3 1 रुपीज़ के कॉइन है। तो अब नेक्स्ट क्या होगा, यहाँ पे 1 था, नेक्स्ट 2 था, फिर नेक्स्ट 3 था, तो अब क्या आएगा 4। तो हमने 4 ऐसे कॉइन्स ड्रॉ किए। 4 के बाद आता है 5 यहाँ पे ड्रॉ है, और 5 के बाद आता है 6, तो हमको यहाँ पे 6 1 रुपीज़ के कॉइन ड्रॉ करने हैं। फिर यहाँ पे कुछ कैंडल्स है। कैंडल्स में कैसा हमको सीक्वेंस फॉलो करना है, पहले यहाँ पे स्टैंडिंग लाइन में और स्लीपिंग लाइन में 2 कैंडल्स रखी गई है। अब यहाँ पे 1 थी, अब ये 2 हो गई है। 2 कैंडल्स है स्टैंडिंग लाइन में और 2 कैंडल्स है स्लीपिंग लाइन में, 1 2। अब 3 कैंडल्स हो गई है। 3 कैंडल्स है स्टैंडिंग लाइन में, 4 है स्लीपिंग लाइन में। ठीक, अब 1 2 3 के बाद आता है 4। अब यहाँ पे 4 आपको ड्रॉ करना पड़ेगा, ये दोनों 4 कैंडल स्टैंडिंग लाइन में और 4 कैंडल स्लीपिंग लाइन में ड्रॉ करना है। फिर 4 के बाद आता है नंबर 5, आपको 5 कैंडल स्टैंडिंग लाइन में ड्रॉ करनी है और 6 स्लीपिंग लाइन में। ये आपकी पैटर्न्स होगी सीक्वेंस में कंप्लीट। यहाँ पे कुछ लीव्स हैं, आप देखोगे एक डाली में सबसे पहले 1 लीव्स लगी है, उसके बाद 3 लगी मतलब उसके बाद 1 2 3 4 5 लगी है ना। मतलब बीच में गैप कितने का आ रहा है वो आपको देख रहे हो, पहले 1 2 3, यहाँ पे 1 1 का जो है वो गैप आ रहा है ना। पहले 1 लगी, फिर 3, फिर 4 का छोड़ के 5, 6 का छोड़ के 7 लीव्स आपको ड्रॉ करनी है। 1 2 3 4 5 6 7, ये आपको याद रखना पड़ेगा कि यहाँ पे कितना स्किप हो रहा है। यहाँ पे लीव है, ऐसा आपको आगे नंबर भी आएंगे कि कितने नंबर या लेटर या फिर कितनी पिक्चर स्किप हो रही है, स्किप काउंटिंग की तरह। तो यहाँ पे फर्स्ट लीव थी, फिर यहाँ पे डायरेक्ट 3 आ गई, यानी हमने 1 जो है वो स्किप किया, 2 हमने स्किप किया, 2 3 लीव्स। फिर हमने 4 स्किप किया, 5 लीव्स। 5 के बाद आता है 6 हम स्किप करेंगे, 7 लीव्स ड्रॉ करेंगे। 7 के बाद 8 हम स्किप करेंगे, यहाँ पे 9 लीव्स होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब यहाँ पे है कुछ मैजिक स्टिक्स से हाउस ड्रॉ किया गया है, वो कितने स्टिक्स है वो काउंट करना है। सबसे पहले 1 2 3 4 5। नेक्स्ट वाली पिक्चर में एक जो है वो माइनस हो गई है, कम हो गई है ना, आपको ध्यान देना है। पहले यहाँ पे कितने स्टिक हैं, 5 स्टिक है, हमने यहाँ पे एक कम कर दिया, यहाँ से हट गई है, तो अब स्टिक कितनी है 1 2 3 4 5 4 3। यहाँ पे देखो माइनस हो रहा है, जो स्टिक है वो हटती जा रही है, मतलब माइनस होती जा रही है। 5 4, अब 1 2 3 मैजिक स्टिक है वो 2 हट गई। 3 के बाद आते हैं 2 और 1, 3 के बाद 1 एक और हट गई और 2 के बाद एक और हट गई, बीच में लास्ट में बची 1 स्टिक। अब बारी आती है स्टडी द पैटर्न एंड फिल इन द मिसिंग नंबर्स। नंबर्स में हमने शेप्स की, पिक्चर की हमने पैटर्न्स कर ली। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि पैटर्न्स क्या होती है, तो पैटर्न्स हमेशा कोई भी अलग अलग जो हम चारों तरफ देखते हैं उसके अलावा पैटर्न्स जो होती है वो नंबर में, शेप्स में, लेटर में, फिगर्स में, है ना, उसके रिलेटेड होती है और उसका कुछ रूल होता है वो हमें फॉलो करना होता है उसे सीक्वेंस में लाने के लिए, एक तरह सीक्वेंस उसका अनुक्रम में उसे रखने के लिए। तो ये है नंबर वाली पैटर्न। आपको सबसे पहले 1 नंबर दिया है, फिर 3, फिर 5, फिर 7, उसके बाद 2 ब्लैंक्स दिए हैं, उसके बाद 1 3 13 नंबर है। अब आपको देखना है कि कितने नंबर है वो स्किप हो रहे हैं बीच में। तो यहाँ पे 1 के बाद 2 आता है लेकिन 2 नहीं है, 3 है। 3 के बाद 4 आता है, 4 नहीं है, 5 है। 5 के बाद 6 आता है, 6 नहीं है, 7 है। मतलब यहाँ पे 1 नंबर जो है वो स्किप हो रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11, 12, 13। हमने 1 नंबर स्किप करके हमारी पैटर्न है नंबर की वो कंप्लीट की। वैसे ही नेक्स्ट क्या है 22, 21, 20, 20। अब यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे एक एक नंबर माइनस हो रहे हैं, है ना, आगे नहीं जा रही पैटर्न, माइनस हो रहे हैं। पहले 22 था, फिर 21 हुआ, फिर 20 हुआ, तो अब 20 में से हम एक और माइनस करेंगे तो 19 हो जाएगा। 19 में से हम 1 और माइनस करेंगे तो 18 हो जाएगा। फिर 17, 16, है ना, ऐसे हमको एक एक माइनस करके पैटर्न कंप्लीट करनी है। उसके बाद आता है 10, 20, 30। यहाँ पे जो सीक्वेंस है नंबर है वो 10, 10 में है, टेंस में है। पहले 1, 0, 10, 2, 0, 20, 3, 0, 30, तो फिर 3 0 के 30 के बाद 4, 0, 40, 5, 0, 50, 6, 0, 60। अब है नेक्स्ट है 1, 1, 11, 2, 2, 22, 3, 3, 33। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि आपको एक नंबर 2 टाइम लिखना है, ऐसे कुछ पैटर्न है। आगे आके उससे कंटिन्यू करते गए, जैसे पहले 1, 1, 2, 2, 3, 3, तो 3 के बाद आता है 4, 4, 4, 4, 4 के बाद आता है 5, 5, 5, 5 के बाद आता है 6, 6 के बाद 7, 7। हो गई पैटर्न कंप्लीट। अब है नेक्स्ट 5, 10, ब्लैंक, 20, 25, ब्लैंक। अब अगर यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे 5, 5 जो नंबर है वो मिसिंग हो रहे हैं, मतलब 5, 5 की स्किप हो रहा है। 5 नंबर जो है वो स्किप हो रहा है हमारा। अगर आपने देखा होगा तो 5 का टेबल अगर हम करें तो 5 के टेबल से भी ये पैटर्न कंप्लीट करते हैं। जैसे 5 1 = 5, 5 2 = 10, 5 3 = 15, 5 4 = 20, 5 5 = 25, 5 6 = 30। ऐसे 5 5 नंबर यहाँ पे स्किप हो रहे हैं। अब है लास्ट में 2, 5, 8, 11, फिर ब्लैंक, 17 और ब्लैंक। अब यहाँ पे कितने नंबर्स जो हैं वो स्किप हो रहे हैं। सबसे पहले 2, 2 के बाद आता है 3, 3 के बाद आता है 4। 3 और 4 दोनों नंबर नहीं लिखे हैं, देखो 2 के बाद 3 और 4 दोनों नंबर लिखा है 2, 3, 4, 5, यानी 2, 2 की स्किप काउंटिंग है यहाँ पे। 2, 2 नंबर जो है वो स्किप हो गए हैं, है ना, स्किप करके हमने आगे किया। तो अब 2, 3, 4, 5, 5 के बाद आता है 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। तो अब यहाँ पे क्या आएगा 14। 14 के बाद आता है 15, 16 और फिर 17। 17 के बाद आता है 18, 19, 19 के बाद आता है 20, 20। हमने 2, 2 जो है वो नंबर स्किप किए हैं। अब आता है कंप्लीट द पैटर्न्स। ये भी पैटर्न से ही है, कैसे आपको कंप्लीट करना है मैंने कंप्लीट किया हुआ है, मैं आपको सिर्फ समझाती हूँ। यहाँ पे सबसे पहले 1 ट्राइंगल है, देन 2 ट्राइंगल है, देन 1, 2, 3 ट्राइंगल है। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, नेक्स्ट हमारा क्या होगा, जैसे हमने देखा आगे पहले 1 था, फिर 2 हुआ, फिर 3 हुआ, उसके बाद 4 होगा, 4 के बाद 5 होगा। तो यहाँ पे आप 4 ट्राइंगल ड्रॉ करोगे, 4 के बाद 5। अब फ्लावर है यहाँ पे, कितने फ्लावर है 1, 2, 3। 3 के बाद आता है 1, 2, 3, 4। 4 के बाद आता है 1, 2, 3, 4, 5, यानी 3, 4, 5। 5 के बाद क्या आता है नेक्स्ट नंबर हमारा 6। 6 के बाद आता है 7। तो यहाँ पे 6 फ्लावर ड्रॉ करोगे, यहाँ पे 7। नेक्स्ट है ओवल है, तो सबसे पहले 2 ओवल्स हैं, उसके बाद है 2 के बाद 4 के बाद 6। ओके, यहाँ पे क्या हो रहा है देखो, 2, 2 जो है स्किप हो रहा है। यहाँ पे 2 के बाद 3 आना चाहिए ना, 1 स्किप हो रहा है। यहाँ पे सबसे पहले बना है 2 ओवल बना है, 2 ओवल के बाद डायरेक्ट 4 बना है, यानी 3 जो है वो हमारा स्किप हो गया है 1 नंबर। 3 के बाद डायरेक्ट 4 है, और 4 के बाद 5 मिसिंग है। 5 के बाद हमने डायरेक्ट 6 ड्रॉ किया, तो 6 के बाद 7 मिसिंग होगा। 7 के बाद हम 8 ओवल ड्रॉ करेंगे। 8 के बाद 9 हमारा मिसिंग होगा। 9 के बाद यहाँ पे लास्ट में हम
10 ओवल ड्रॉ करेंगे, ऐसे आपकी पैटर्न कंप्लीट हो जाएगी। यहाँ पे 1 सर्कल है, देन 1 2 3, देन 1 2 3 4 5। अब यहाँ पे कितने स्किप हो रहे हैं, यहाँ पे 2 2 स्किप हो रहे हैं। 1 के बाद आता है 2 3, उसके बाद 1 यहाँ पे भी 1 1 ही स्किप हो रहे हैं। जैसे वहाँ पे लिखा है 1 1 के बाद आता है 2 2 के बाद आता है 1 2 3, है ना। 3 के बाद 4 स्किप हो जाएगा, 4 के बाद आता है 1 2 3 4 5, 5 के बाद 6 जो है वो स्किप हो जाएगा, 6 के बाद आएगा 7, यहाँ पे 7 आपको ड्रॉ करना है। 7 के बाद आता है 8, वो 8 हमारे स्किप हो जाएगा। 8 के बाद आता है 9, यहाँ पे 9 आपको ड्रॉ करना है। 1 1 यहाँ पे स्किप हो रहे हैं। उसके बाद है स्टार्स। सबसे पहले यहाँ पे स्टार है 1 2 3 4 5, 5 स्टार है। 1 2 3 4, यहाँ पे 4 स्टार है। 1 2 3, यहाँ पे 3 स्टार है। तो अगर आपने देखा सीक्वेंस में, यहाँ पे जो है वो स्टार है वो कम होते जा रहे हैं, माइनस होते जा रहे हैं। पहले 5 था, फिर 4, फिर 3, तो अब हम क्या ड्रॉ करेंगे 2, उसके बाद 1, ऐसे माइनस करेंगे। यहाँ पे कुछ मैजिक स्टिक है। सबसे पहले 1 मैजिक स्टिक है, देन 2, देन 3, तो 3 के बाद क्या आएगा 4, 4 के बाद 5, ऐसा आपको ड्रॉ करना है। उसके बाद लास्ट में आपको जो पिक्चर है वो कंप्लीट करनी है। सबसे पहले यहाँ पे है रेक्टेंगल बना है, रेक्टेंगल के ऊपर ओवल बना है ऐसा। सेकंड यहाँ पे बना है जो आपको दिया है। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, देन 3 स्टेप। आपको वही सेम पिक्चर ड्रॉ के फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप और यहाँ पे 3 स्टेप हो गया। लास्ट में 4 स्टेप क्या होगा हमारा, ये 1 स्टेप, ये 2 स्टेप, ये 3, ये 4, ये 5, ऐसे आपको पिक्चर कंप्लीट करनी है। अब है लास्ट हमारा कंप्लीट द पैटर्न्स। ये भी पैटर्न से ही है। आपको कितनी सारी यहाँ पे एक्टिविटी दी हुई है पैटर्न्स के बारे में। ये नंबर्स की पैटर्न है, लिखा हुआ है 2 4 6 8। यहाँ पे 1 1 नंबर है वो स्किप हो रहे हैं। अगर आपको 2 का टेबल भी आता है तो 2 का टेबल भी, जैसे 2 के टेबल में हमारा स्किप होता है ना, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, है ना, 2 4 ज़ा 8। आप टेबल के हिसाब से कर सकते हो या फिर आप 1 1 नंबर स्किप करके भी कर सकते हो। 2 के बाद 3 स्किप है, स्किप 4 5 6 7 8, 8 के बाद 9 आता है, 9 मिसिंग होगा, 10 11 12 13 14 हो गई कंप्लीट। उसके बाद 27 28 29, यहाँ पे कोई नंबर जो है वो स्किप नहीं हो रहा। आपको यहाँ से ही पता चल जाता है कौन स्किप हो रहा है और क्या हो रहा है, वो 3 से आपको पता चल जाता है आगे की सीक्वेंस क्या होगी। 27 28 29 30 31 32 33 हो गई सीक्वेंस में। अब है 25 30, ब्लैंक है 40, ब्लैंक ब्लैंक ब्लैंक। तो क्या होगा यहाँ पे 5 5 नंबर जो है वो स्किप हो रहे हैं। 25 30 30, 35 40 40, 45 50 50 और 5 5 55। नेक्स्ट है 1 4 7। ओके, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 2 2 नंबर स्किप हो रहे हैं। 1 के बाद 2 3 मिस स्किप हो गए, आया 4, 4 के बाद आता है 5 6 6, 2 नंबर में से वो 7, 7 के बाद आता है 8 9। तो यहाँ पे क्या आएगा 1 0 10, 10 के बाद 11 12 13 14 15 16 17 18 19 गए। ऐसे 2 2 नंबर आपको स्किप करना है। उसके बाद 1 5 15 1 3 13 1 1 11। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको 1 1 नंबर मिसिंग करना है, लेकिन बैक काउंटिंग से, है ना, यानी माइनस करके बैक काउंटिंग से। जैसे यहाँ पे 1 5 15, उसके ऊपर अगर हम माइनस करेंगे यानी बैक काउंटिंग करेंगे तो आता है 1 4 14, 1 4 14 आता है। ठीक है, ये हमारा मिसिंग है। उसके बाद क्या आया 1 3 13, उसके बाद आता है 1 2 12, उसके बाद 1 1 11, इसके बाद 1 0 10, यहाँ पे आएगा 9। ठीक,
ओके। तो वैसे ही 11 के बाद 10 हमारा स्किप हुआ, 10 के बाद आता है 9, 9 में हमारा फिर 8 स्किप होगा, 8 के पहले आता है 7, फिर क्या होगा 6 जो है हमारा वो हो जाएगा मिसिंग हो जाएगा। तो 6 के बाद क्या आता है, 6 के बाद आता है 5 के बाद 4 के बाद 3, ये सारे हमने स्किप किए यहाँ से। 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, ये हमारी पैटर्न कंप्लीट हो गई। अब लास्ट में है 1 0 10 ब्लैंक, 3 0 30 ब्लैंक, 5 0 50, यानी हमको 10 10 के करके पैटर्न कंप्लीट करनी है। 1 10, 2 0 20, 3 0 30, 4 0 40, 5 0 50, 6 0 60। तो यहाँ पे हो गया आपकी पैटर्न्स कंप्लीट और यहाँ पे आपका चैप्टर भी फिनिश हो गया। हमने पैटर्न्स की कितनी सारी एक्सरसाइज इसी चैप्टर में कर ली है। तो जैसे मैंने आपको बताया पैटर्न्स क्या होती है, तो पैटर्न्स हमने कहा, मैंने आपको बोला था कि नंबर में, शेप्स में, पिक्चर में, लेटर्स में, हम कहीं पे भी हमको जो पैटर्न्स है वो हमारी कंप्लीट करनी पड़ती है विथ राइट सीक्वेंस। आपकी जो सीक्वेंस है, जो आपको बोला गया है आगे, वो रूल जो उसका नियम है वो फॉलो करके आपको एकदम राइट सीक्वेंस में आपको लिखना पड़ता है। तो ये यहाँ पे ही आपका पैटर्न का चैप्टर होता है कंप्लीट। थैंक यू।